Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी क्या है और इससे रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे और उसके बाद में इसकी कंसर्न्स बताएंगे, कुछ बेनिफिट भी बताएंगे और फाइनली वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है कौन सी हेडिंग्स होंगी। आईटी एंड कंप्यूटर, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उनमें। फिर हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म है मनी की, जो कि टोटली एक नई मॉडर्न जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके ऊपर चलती है, जिसके अंदर सपोर्ट किया जाता है एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसे ब्लॉकचेन बुलाया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर करती है ये सभी ट्रांजेक्शन है क्रिप्टो करेंसीज की वो एक रिकॉर्ड होगी, वो एक पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेटाबेस है वो तैयार किया जाएगा, मीन्स एक लेजर होगा। अगर हम एग्जांपल दें क्रिप्टो करेंसीज के, वो क्या होंगे, बिटकॉइन है, डीजी कॉइन है। फिर कंसर्न्स देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ये इलीगल ट्रांजेक्शन के लिए भी की जा सकती है, जैसे कि टेररिस्ट को फाइनेंसिंग की जा सकती है इसके थ्रू, ड्रग्स है या फिर वेपन सेलिंग भी की जा सकती है, ब्लैक मनी भी बढ़ सकती है, डेटा लॉसेस भी हो सकता है, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न है ये सबसे बड़ी, इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो कभी एकदम हाई हो जाता है, कभी एकदम गिर जाता है, तो उसकी वजह से प्राइस की उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। डिसेंट्रलाइज है लेकिन फिर भी इसे कोई ना कोई तो ऑपरेट कर ही रहा है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसकी जो माइनिंग है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे कि ऐसा थोड़ी ना है कि इसकी वजह से कोई धुआं हुआ निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंदर एनर्जी है वो और भी ज़्यादा खर्च होगी। तो उनको जब माइनिंग की जाती है, उनको निकाला जाता है कि हमें बिटकॉइन मिल जाए, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है और उसको बनाने के लिए हमें फिर से कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि कोल है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और भी काफ़ी सारी कंसर्न्स है, जैसे कि रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे, स्टेबिलिटी की भी कमी है, जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी भी कमी है, और साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम है वो भी इनहेरेंट है। अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं ब्लॉकचेन की। ये ट्रांसपेरेंट होती है और ये रिड्यूस कर देती है जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है वो भी कम आती है। ये जो ट्रांजेक्शन है उसको और भी तेज़ कर देती है, सेटलमेंट्स को डिसेंट्रलाइज कर देती है, और जो कंट्रोल है वो यूज़र नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। ये और भी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा देती है, ऑडिबिलिटी बढ़ा देती है, और इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इसके अंदर सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, इसको वर्ल्ड वाइड सबके द्वारा अडोप्ट किया गया है। ये एक ऑटोमेटेड ऑपरेशन है स्ट्रक्चर, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फ्लेक्सिबल भी है। अब इसकी वजह से रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो देख लेते हैं। एल सल्वाडोर एक छोटी सी कोस्टल कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन के अंदर, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार किया है। अप्रैल 2018 के अंदर आरबीआई ने बैन कर दिया था सभी बैंक्स को और भी ज़्यादा जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उन सभी को, कि वो क्रिप्टो रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उनको यूज़ ना करें डिजिटल करेंसीज के रूप में, जब फ्रॉड होने लगे थे मार्च 2020 में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि बैन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी को भी रोक नहीं सकते वो अपना किस तरह से अपनी लाइफ को जिएगा, किस चीज़ को यूज़ करेगा, किसको नहीं। इसके बाद में क्या हुआ, आरबीआई प्लान कर रही है अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में। वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, रेगुलेशन एक अच्छा सॉल्यूशन माना जा सकता है बैन करने की जगह। हमें क्रिप्टो करेंसीज की डेफिनेशन है उसको और भी क्लियर बनाना होगा, हमें नॉर्म्स है वो भी और भी ज़्यादा टाइट लेकर आने होंगे, हमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना होगा और लोगों को इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अवगत करवाना होगा। फिर कंक्लूजन क्या देंगे, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये जो डिलेज होते हैं, हम अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर और काम करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिलेज, कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, उसको ही कम कर देते हैं काफ़ी हद तक फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हम फिनटेक इंडस्ट्री है उसके साथ में जॉइंटली काम करें आरबीआई के साथ मिलाकर, और गवर्नमेंट को एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज के लिए इंडिया के अंदर, ना कि उसे बैन करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, आल्सो प्रोवाइड योर सजेशन टू प्रो। जय हिंद।